नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच का 5वां आतंकी और खूंखार आदमखोर भेड़िया कैद। बहराइच जनपद में पिछले कुछ समय से आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। यहां झुंड में रहने वाले भेड़िए 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं, जबकि 50 लोगों पर हमला कर चुके हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीमें इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। इस दिशा में अब एक और सफलता हाथ लगी है। बहराइच के कछार में आतंक का पर्याय बना एक और खूंखार आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने मंगलवार की सुबह अपने पिंजरे में कैद कर लिया। इससे पहले वन विभाग 2 मादा व 2 नर भेड़िया पकड़ चुका है। बताया जाता है कि बहराइच के मासी विधानसभा में मंगलवार सुबह पकड़ा गया 5वां भेड़िया सबसे अधिक खूंखार और आदमखोर है। इस भेड़िए को पकड़ते समय इसका एक साथी वन विभाग की टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया है। बहराइच जिले में बीते मार्च माह से हरदी थाना के मक्कापुरवा, औराही, जगीर, कौलैला, नथवापुर, बड़रिया, नकवा, नयापुरवा समेत आसपास के गांवों में भेड़ियों ने कई हमले किए। झुंड में आकर हमला करने वाले भेड़िए अब तक 8 मासूमों समेत 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जबकि इनके हमले में लगभग 50 लोग जख्मी हो चुके हैं। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि इसने ये जो ग्रुप था, एक मिनट यदि पीछे से बोल रहे हैं तो एक साथ आ जाए भैया। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि इस वुल्फ ने नथवापुर गांव में एक बकरी को उठाया था और उसके बाद इसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते गए और फिर कल रात में हम लोग थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन ले ली थी। और चूंकि लेट नाइट हो गया था इसलिए फिर रात को हम ऑपरेशन हम नहीं कर सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने ऑपरेशन किया। वो हमारे जो डीएफओ है, डीएफओ बहराइच अजीत और उनकी टीम उनके द्वारा इस ऑपरेशन को किया। मैम, ये कितना घातक है? ऐसे बताया कि मादा भेड़िया है और 2 भेड़िया साथ में थे, नर और मादा दोनों साथ में थे और एक भेड़िया शायद निकल भागा है। अब वो कितना घातक हो सकता है? नहीं देखिए, एक ही भेड़िया था। ये जो पकड़ी गई वो मादा है। पहले जैसे आप कह रहे हैं कि अफकोर्स टापू पे 2 रहते थे, लेकिन कल जो हम लोगों ने जो ट्रैक किया वो एक ही थी, फीमेल ही थी, उसको हम लोगों ने ट्रैक किया था। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट सा उसका बिहेवियर देखने को मिला कि हम लोगों ने इस बार जो उसको ट्रैक किया उसके फुटप्रिंट्स के आधार पे, उसके किल के आधार पे, जब किल मुझे कल इनफैक्ट मैं और कंजर्वेटर साहब भी वहाँ टापू पे गए थे तो वहाँ पे गाँव वालों से भी हमारी वार्ता हुई थी। तो वहाँ खबर मिल गई थी कि नथवापुर गाँव में इसने बकरी के बच्चे को उठाया है और फिर उसके पगमार्क्स भी मिल रहे थे। तो पगमार्क्स को हम लोगों ने ट्रेस किया और फिर जाल वाल लगा करके बिल्कुल तैयारी कर लिया था और फिर ड्रोन से भी देखा था। रात भर हम लोग ड्रोन पे एक जगह सेट करके उसकी फिगर ले लिया था, लेकिन हम लोगों ने पूरी रात ड्रोन उसके आसपास नहीं दौड़ाया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये बहुत स्मार्ट हो गए थे। जैसे ही ड्रोन इनके पास आते थे ये भागना शुरू कर देते थे। तो इस बार हम लोगों ने जो दोनों टेक्निक्स को यूज किया, पगमार्क्स को भी यूज किया। पगमार्क्स काफी क्लियर दिखाई दे रहे थे, किल क्लियर दिखाई दे रहे थे, इनके स्कैट्स क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो इस बार दोनों मेथड्स को यूज करते हुए हम लोगों ने इस भेड़िए को पकड़ा। इसे कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा मैम? अभी द्वारा हमले किए गए थे, ये संभावना नहीं देखिए, ऐसा है ना कि हमले की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये पूरा पैक था जो कि काम कर रहा था इस तरीके का। और 6 भेड़िए थे, 6 में से 5 पकड़े जा चुके हैं, एक अभी बाकी है। जनरली होता ही है कि जो ये पैक के एनिमल्स है, यदि एक किस तरह से शिकार करते तो बाकी सब करते, बिकॉज दे आर अ फैमिली में इस तरह से होता है, फिर मिलजुल करके फिर ये शिकार को खाते हैं। मैडम, ये नर है कि मादा है? ये फीमेल है। शिफ्ट कहाँ किया जाएगा मैम? कि जैसे अभी ये पकड़ में आया है तो अब जो 2 भेड़ियों की बात की जा रही थी, तो क्या माना जाए कि 2 ही भेड़िए हैं? और अगर वो 2 हैं तो वो कितने घातक सकते हैं आगे के लिए? देखिए, हम लोग ने जो ड्रोन में देखा थर्मल ड्रोन में, उसमें हम लोग को 6 दिखाई दिए। तो 6 में से 5 पकड़े जा चुके हैं, एक बाकी रहता है। एक को भी हम पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम, इसको कहाँ छोड़ा जाएगा? आप लोग जो ये सवाल पूछ रहे कहाँ भेजा जाएगा, तो पीसीसी वाइल्ड लाइफ सर से कंसल्टेशन करके इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा जहाँ भी सुरक्षित रहेगा और हेल्दी रहेगा। जो अभी भेजा जाएगा या गोरखपुर भेजा जाएगा? जो सरदार कहा जा रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या? जो आप लंगड़ा भेड़िया कह रही है उस तरीके की कोई चीज नहीं है और ऐसा नहीं। मैम, आपके डीएफओ साहब ने ही बताया था कि एक भेड़िया लंगड़ा भेड़िया है, डीएफओ द्वारा बयान दिया गया था। देखिए, ऐसा है ना, जो एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता रहता है। मान लीजिए हो सकता है पैर में हल्की सी, हम ही लोगों के पैर में हल्की सी चोट आ जाए तो आप थोड़ा सा लिंक करके चल सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं।
कई बार वो जंप भी करते हैं और जैसे भी सरफेस होता है सरफेस के आधार पर वो चलते हैं तो उसको लंगड़ा भेड़िया मैं कहते हैं। यानी डीएफओ साहब के कहने के अनुसार लंगड़ा भेड़िया नहीं है। जैसे पहले से कहा जा रहा है कि 3 भेड़िए हैं, 3 में से आज एक मादा पकड़ में आई और 2 बचे हैं, वो कितने घातक होते हैं और क्या 2 ही हैं? नहीं देखिए, जो अब मैंने इसका जवाब आपको दिया है, हमें जोन में जो दिखे हैं हमें 6 दिखे हैं, 6 के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। 5 हमने पकड़ लिए, 1 बाकी है, उसको भी पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैडम इससे पहले क्या इसके बाद निजात मिल जाएगी? क्या भेड़ियों क्षेत्र फिर लगता है कि अब ग्रामीणों को या क्षेत्रवासियों को इससे निजात मिल जाएगी अब भेड़ियों को हमले से, आदमखोर भेड़ियों को हमले से? देखिए अभी एक जो है उसको पकड़ लेते हैं, ये सब तो देखिए मिल जानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आप सब लोगों के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना चाहूंगी, जिस प्रकार से जो हमारी एक्टिविटीज चल रही थी पब्लिक अवेयरनेस की और लोग जो बच्चों को लेकर के अंदर सो रहे थे, मैं अभी भी निवेदन करूंगी सबसे कि बच्चों को लेकर के आप कृपया अंदर सोएं, टोलियां बना करके चलें, जागते रहो कि आप नारे लगाएं, पटाखे चलाएं और इस एक्टिविटी को लगातार अभी करते रहे। इतनी जल्दी अभी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनका बिहेवियर इस तरीके से होता है, सब ऑब्जर्वेशन की चीज है। 5 पकड़े जा चुके हैं, 1 बाकी है, उसको भी पकड़ने। जहाँ से ये भेड़िया पकड़ा गया है मैम, कहा जा रहा है वहाँ पर दूसरा भी देखा गया था, तो ऐसा हो सकता है क्या, संभव है कि उसी इलाके में, क्योंकि 4 भेड़िया भी उसी इलाके से पकड़े? जी आप ठीक कह रही हैं। वो जो इलाका है बेसिकली जैसा होता है ना, होमिंग टेंडेंसी होम होता है, तो उस एरिया में है, काफी सारे वहीं पे पकड़े गए हैं, 5 उसी एरिया में पकड़े गए हैं, तो एक जो और है उसको भी हम ट्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू। कितनी बड़ी कमाई मानती हैं आप पूरे वन विभाग के लिए और प्रदेश के लिए, और क्या ये माना जाए कि आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक उपहार दिया है भेड़ियों को पकड़ने के रूप में? ये बहुत अच्छा काम हुआ है, ये हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वास्तव में जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। मैं खुद भी जब बच्चों के बारे में देखती थी और लोगों से मिलने जाती थी, मुझे खुद बहुत दुख होता था। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से भेड़िए उठा के ले जाते थे और उनके बॉडी को म्यूटिलेट करते थे, मुझे खुद बहुत तकलीफ होती थी, इसको देख के बहुत तकलीफ होती थी। मैं आपको बता नहीं सकती कितना मैं बुरा फील करती थी। मुझे लगता था कि मैं 15 दिनों से यहीं पे मैं रुकी हुई लगातार, और मैं इस ऑपरेशन को मैं चला रही थी और ये सोच करके कि किसी न किसी तरीके से मुझे इन भेड़ियों को पकड़ना है। आपके आंख में आंसू आगे मैं इस बात करते हुए आपकी भावनाओं को समझा। देखिए ऐसा, मैं एक माँ हूँ एंड एज अ मदर मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या है। मैम शूट करने का ऑर्डर भी मिला हुआ है, लेकिन इसे जिंदा पकड़ना ये भी एक कामयाबी है। शूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या छठे भेड़िए को भी ऐसे ही पकड़ेंगे, या शूट क्यों नहीं किया गया, जरूरत नहीं थी? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि एनिमल को कैप्चर किया जाता है, एनिमल को कैप्चर किया गया है, और इतना ही नहीं, ट्रैंक्विलाइजिंग गन्स का भी प्रयोग किया जाता है। जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये जो भेड़िया है, ये वुल्फ की जो कैटेगरी है यहाँ पर इस क्षेत्र पाई जाती है, ये इंडेंजर्ड की संख्या बहुत कम है। क्या ये माना जाए कि इसको पकड़ने से एक उपलब्धि हासिल हुई कि आगे इनकी संख्या बरकरार रहेगी, एक बड़ा कामयाबी है वन विभाग के लिए? देखिए ये तो आज जो भेड़िया पकड़ा गया ये कहाँ से रेस्क्यू किया गया और कैसे पकड़ा गया? ये पकड़ा गया है सिसैया चूड़ामणि के हर पक्ष से, जो मादा भेड़िया है। अच्छा, ये मादा भेड़िया है, तो क्या इसको अब इसका जांच करने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? कुछ अभी देखिए ये हायर अथॉरिटी है जो है ना लेके डिसीजन। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।